पता चलना चाहिए कि हम जिस मौजू पर डिस्कस करना चाहते हैं वो हमारे आर्टिस्ट बिरादरी के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैं उनमें सिंगर्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ, म्यूजिशियंस के हवाले से बात करना चाहता हूँ, एक्ट्रेस के हवाले से, एक्टर्स के हवाले से, जो कॉमेडियंस हैं या और जो मतलब ये तबका है, ये भी दिहाड़ीदार मजदूर इन मानों में है कि ये जब किसी फंक्शन में जाते हैं, जब कहीं परफॉर्म करते हैं तो उसके ही एवज इन्हें पैसा मिलता है और उसी से इनकी रोटी रोजी चलती है। लेकिन अब जब 1.5-2 माह की सूरत हाल है और 1.5-2 माह से जो हालात मुल्क में चल रहे हैं उनको अगर हम पेश नज़र रखते हैं तो इनके मसाइल भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर ये इतने सफ़ेद पोश और इतने बाकायदा जो है वो कहना चाहिए कि एक विकार और इज़्ज़त वाले लोग होते हैं कि ये उस तरह से जो है लोगों के साथ अपनी मजबूरियां या अपनी ज़रूरियात को शेयर नहीं कर पाते। तो हमें जो है वो इस बात को देखना पड़ेगा। मैं पहले तो शायद ये समझता था कि इस तरफ भी लोग जो है वो तवज्जो देंगे, हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान दोनों दिहाड़ीदार लोगों की जब बात करेगी तो उसमें इस तबके को भी नज़रअंदाज नहीं करेगी और इनकी तरफ देखेगी और इनके सारे मसाइल और सारे मामलात जो हैं वो या रेडियो टेलीविज़न के प्रोग्रामों की आमदनी से होते हैं या फिर जो आपके यहाँ गेट टुगेदर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनसे होते हैं। लेकिन अब जब एक सोशल गैदरिंग्स का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है फ़िलहाल जब तक, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके साथ भी क्या सूरत हाल पेश आ रही होगी। तो मुझे बहुत अब 2 माह से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है। मैं स्पेशली पहले सिंध को मेंशन करता हूं और सिंध को मेंशन करते हुए मैं वज़ीर आला सिंध से जिनका मैं इस कोरोना के सिलसिले में जो स्टेप्स हैं उनके हवाले से मैं उनका फ़ैन भी हूं कि उन्होंने बहरहाल कराची को एक बहुत बड़ी वबा से बचाने के लिए कुछ बोल्ड स्टेप भी ले लिए जिन पर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ये है कि हम देखते हैं कि ये एपिडेमिक जिस तरह से पूरी दुनिया में फैल रही है और फैली है, तो उसमें अगर कराची एक ऐसा शहर है कि यहाँ खव्वे से खव्वा चलता है। यहाँ वैगनों में लोग किस तरह से सफ़र करते हैं, यहाँ मार्केटों में लोग किस तरह से जाते हैं। जो लोग यहाँ कराची में रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि तारिक रोड की मार्केट हो या लियाकताबाद की मार्केट हो या पापोश की मार्केट हो, लोगों का जम्मे गफ़ीर होता है और इस कदर होता है कि रास्ता नहीं मिलता निकलने को। और फिर छोटी छोटी गलियां मतलब पत्थरों की वजह से रास्ता और भी सुकड़ जाता है। तो बहरहाल वो एक अलग इशू है कि जो स्टेप लिए हैं वज़ीर आला साहब ने वो बड़े लायक तहसीन हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये कहूँगा कि 1 माह से 8 अरब रुपए का राशन तकसीम हो गया है। ये सूबाई हुकूमत का कारनामा है कि उन्होंने कहा जी 8 अरब रुपए का हो गया। कल प्राइम मिनिस्टर की जो टेलीथॉन थी उसमें 2 अरब और 76 करोड़ के करीब जो है वो अमाउंट कलेक्ट हुआ है। अब असल बात पे आना यह है कि जी ये जो एक तबका है जिसको हम आर्टिस्ट कहते हैं, जिसको हम म्यूजिशियन कहते हैं, जिसको हम सिंगर कहते हैं, जिसको हम एक्टर कहते हैं, ये वो लोग हैं कि ये इनकी अपनी एक वो है प्रेस्टीज है, उनकी अपनी एक जो है एक वक़ार है, एक शान है। ये कभी भी आम आदमी की तरह से लाइन में लगकर जो है ना राशन लेंगे ना इमदादी चेक लेंगे। इनका एक मैकेनिज़्म है। उस मैकेनिज़्म को आप और जो भी गवर्नमेंट का इदारा है वो बहुत आसानी से फॉलो कर सकता है। पहली बात ये कि इनमें से बेशतर लोग जो हैं
बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मुलाजमतों में नहीं है, बल्कि उनका ये दारोमदार जो है तकरीबात और फंक्शंस पर ही है। कुछ लोग हैं जो मुलाजमतों में भी हैं और उनका एक माहाना आमदनी का ज़रिया है, लेकिन बेशतर लोग वो हैं जिनके क्योंकि रात भर आखिरी पहर तक जो लोग फंक्शंस करते हैं वो दिन में सोते हैं तो देर तक सोते हैं, और फिर वो वर्किंग आवर्स होते हैं ऑफिसेस के जिसमें वो ज़ाहिर है कि नहीं होते हैं। तो कुछ लोग हैं जो मुलाजमतों में हैं, लेकिन बेशतर लोग वो हैं जो मुलाजमतों में नहीं हैं, और उनके टोटल जो आमदनी का जो डिपेंड करता है वो सिर्फ इन फंक्शंस पर ही करता है, उन परफॉर्मेंसेस पे ही करता है जो वो पब्लिकली परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे जो दोस्त हैं, ऐसे जो साथी हैं, मुझे जाहिर है कि एक मैं अहले कलम की भी बात कर सकता हूँ और शायर अदीबों की भी, लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल टोटली वो तबका है जो डिपेंड करता है अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। तो अब इनका डेटा जो है वो कहाँ से मिल सकता है, इसलिए कि ये लोग जो हैं ये एक कराची आर्ट्स कौंसिल है, बल्कि कराची आर्ट्स कौंसिल के सदर साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि बहुत बड़ी इमारत भी बन गई है माशाल्लाह से, बड़ा जो है ऑडिटोरियम का किराया भी लाखों में है, और जो फंक्शंस वहाँ प्राइवेट लोग करते हैं उनसे भी एक कैटेगरी के आर्टिस्ट का पूरा डेटा मौजूद है कि म्यूजिशियन कौन है, सिंगर कौन है, टेक्नीशियन कौन है, इस तरह से। फिर यह है कि पीटीवी जिनके पास आर्टिस्टों का डेटा मौजूद है, क्योंकि यहाँ कैजुअल आर्टिस्ट होते हैं, ये परमानेंट मुलाजिम जो है, एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ आर्टिस्टों को परमानेंट कर दिया था, वो दौरे पे थे तो उन्होंने लोगों ने कहा जी हमारी मुलाजमत है, हमें मुलाजमत दे दी जाए, तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद से फिर ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल आर्टिस्ट के तौर पे काम करते हैं, इनको एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर ही आप समझ सकते हैं। तो इनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा, वज़ीर आला सिंध से भी दरख्वास्त करूँगा, वज़ीर आला पंजाब से भी, और केपी और बलूचिस्तान के वज़ीर आला, इसलिए कि ये हर सूबे में मौजूद हैं, हर ज़बान में। आपको जब कोई पाकिस्तान का सकाफ़ती ताइफ़ा बनता है तो पाकिस्तान के हर सूबे से और हर ज़बान से आर्टिस्ट जो है वो उसका हिस्सा बनता है और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में लेके जाते हैं। आज इस एपिडेमिक की सूरत में, इस लॉकडाउन की सूरत में, ये जिस सूरत हाल से दो चार हैं, ये किसी के सामने आकर कभी भी अपना मुद्दा बयान नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत के अपने ज़राए हैं, हुकूमत के अपनी मेकनिज़म है, वो जिन तक रसाई हासिल करना चाहती है, जिन्हें ढूंढना चाहती है, उन तक पहुंचती भी है, उन्हें ढूंढ भी लेती है। तो वज़ीर आला साहब, आपसे 8 अरब जो आपने गरीबों में राशन में तकसीम कर दिए, अगर आप 8 करोड़ सिंध के आर्टिस्टों के लिए भी निकाल लें, और अगर फीकस, क्योंकि अब आप आगे देखें रमज़ान आ गया है, रमज़ान के बाद ईद आएगी, तो रमज़ान में तो वैसे भी इनकी एक्टिविटी होती भी नहीं थी पहले भी, लेकिन यह है कि जो कुछ इनके पास जमा पूंजी होता था उसी से ये रमज़ान के बाद ईद का जो त्यौहार होता है उसको मनाने की अखराजात जो हैं उनको ये बेयर अप करते थे। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम एक बहुत ही मामूली सी कैलकुलेशन करें कि अगर हम फ़ी आर्टिस्ट 50,000 एक आर्टिस्ट को जो पूरी फैमिली के लिए अगर हम देना चाहें, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 8 करोड़ रुपया जो है वो इतनी बड़ी रकम नहीं है सिंध के आर्टिस्टों के लिए। आप 16 करोड़ भी कर सकते हैं, आप 50 करोड़ भी रख सकते हैं। 1 अरब के मुकाबले में, 8 अरब के राशन के मुकाबले में 50 करोड़ तो फिर बहुत उसका मिनिमम अमाउंट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि 0.4% अराउंड जो है जिसको हम कह सकते हैं।
तो बहरहाल मैं ये तवज्जो आपके दिलाना चाहता हूँ तमाम सूबों के वज़रा से, और उसका डेटा जो है वो तमाम आर्ट्स काउंसिल्स के पास मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट PNCA से डेटा ले सकती है, पाकिस्तान टेलीविज़न से डेटा ले सकती है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से डेटा ले सकती है, और उन लोगों तक रसाई मुमकिन है, और इन्हीं इदारों के थ्रू भी उनको ये इमदाद या उनकी जो किफ़ालत है वो की जा सकती है। तो मेरी आज की जो अर्ज़दाश्त थी वो यही थी कि ये दुनिया का, पूरी दुनिया में जो हर मुल्क का जो सॉफ्ट इमेज है वो उसके आर्टिस्ट होते हैं, उसके मुसव्विर होते हैं। कल यहाँ एक अच्छी कोशिश भी की गई प्रेस क्लब के सामने, जो है हमारे दोस्त मंसूर ज़ुबैरी साहब ने लाइव जो है वो मुजस्समा साजी भी की, और मेहरी निलाई ने भी आर्टिस्टों के साथ जो है यकजहती के इजहार के तौर पर जो है काम किया। तो ये और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अभी करने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और हमारे यहाँ की जो कल्चर डिपार्टमेंट है सिंध का, इन सब के पास आर्टिस्टों के मद में और आर्ट के पर जो प्रमोशन की मद में करोड़ों रुपए का बजट मौजूद होता है। और जब अब 2 माह से कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही है तो वो बजट कहीं कंज्यूम तो नहीं हो रहा ना। अगर कंज्यूम नहीं हो रहा तो उसकी बेहतरीन कंजप्शन ये है कि आप अपने इस हिस्सास तबके को ये एहसास दिलाएं कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरा पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दो चार है उससे आप भी दो चार हैं, और जब हुकूमत गरीब लोगों के लिए, दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए जो है अरबों और करोड़ों के राशन और उनकी माली किफ़ालत कर रही है, तो फिर ये तबका क्यों महरूम रहे। इसे भी इसकी का जायज़ हक़ और जायज़ मकाम देना चाहिए। लेकिन उसमें शर्त वही है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये खुद जाकर आपके सामने ना दामन फैलाएंगे ना हाथ फैलाएंगे। ये आपको हुकूमती अमाल का अमाल जो हैं, जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बग़ैर इनकी किफ़ालत कर सकते हैं, इनकी इमदाद कर सकते हैं, इन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि ये मुल्क का सरमाया है। और ऐसे लोगों को वो जो एक बहुत पुरानी बात फिर दोहरानी पड़ जाती है कि मतलब ये वो लोग हैं जिनको बादशाह अपने दरबारों में मुलाजमतें देकर रखते थे और इनका कोई काम नहीं होता था सिवाय इसके कि ये अपने फ़न की आबियारी करते थे और इनके वजीफ़े बंधे हुए थे। तो अब बादशाहतें नहीं रहीं, जमहूरी हुकूमतें आ गई, लेकिन जमहूरी हुकूमतों में भी जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारी क़यादतें हैं, उनके घरों के जो रकबे हैं वो महलों के बराबर ही हैं। तो निज़ाम में सिर्फ लफ्ज़ बादशाह हट गया है, लेकिन जो रिहाइश, जो अंदाज़ ज़िंदगी, जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो सारा बादशाहों वाला ही है। तो आप मेहरबानी करके आप भी जमहूरियत में बादशाहत का जो तासुर इस वक्त मौजूद है, इसके नाते जो है इनकी कफ़ालत करें, इनकी सरपरस्ती करें, इन्हें इस मुसीबत की घड़ी में याद रखें। ये हमेशा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। आर्ट्स कौंसल कराची से भी मैं दरख्वास्त करूँगा, लाहौर की आर्ट्स कौंसल से भी, फैसलाबाद, हैदराबाद के ये तमाम लोग जिनके पास फंड्स हैं और वो वहाँ के लोकल लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरी इतनी ही गुजारिश थी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।